ये चीज़ है, ये एक अरबी ज़ुबान हम सिखा रहे हैं एज़ अ लैंग्वेज। और ये हमने एक नदवा की प्रोडक्ट है, वहाँ से फारिग है नदवा से। वो ये जो टोटल क्लासेस हैं इन द कैंपस ऑफ द कैंपस फुल्ली इंग्लिश स्पीकिंग है। टीचर्स स्पेशली नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। ऑल टीचर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश। छोटी दुआएं जो नमाज में पढ़ाई जाती है, नमाज का तरीका है, रुकू का तरीका है, और छोटी छोटी हदीसें इतनी याद हो जाए कम से कम 50 से 100, ताकि बच्चों को मोटिविटी है कि हमें असली तालीम के साथ साथ या दिली तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी होना जरूरी है, ताकि इस मुल्क की तरक्की में हम कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों के साथ चलें। बिल्कुल एडमिशन के कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सिर्फ यूनिफॉर्म चार्जेस हैं, चार्जेस आपको लगेंगे जो लॉर्ड है इकोनॉमिकली, ठीक है, या बिल्कुल जो गरीब है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सुविधा यानी कि फीस बिल्कुल माफ है। दूसरी चीज के तालीम एक ऐसा है कि वो बच्चे के हैं वो नहीं कुछ कर पाते हैं आगे जाकर के, अगर चाहते हैं इसकी एजुकेशन हो, उन लोगों के लिए हम एक क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक का, जो कि 1 से 2 साल के अंदर हम स्कूल खत्म करेंगे। फिर जी जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। क्या कुछ प्रोग्राम था आज यौम आज़ादी के मौके पर? आज 15 अगस्त के मौके पे हमारे स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम को यहाँ पे अंजाम दिया है, जिसमें इंग्लिश स्पीच से लेकर के हिंदी स्पीच और कुछ ड्रामास वगैरह थे, जो कि नेशनल और पैट्रियोटिक थीम पे बना हुआ था ड्रामा। तो वो ड्रामा हम लोगों ने किया है। छोटे बच्चों का भी कुछ प्रोग्राम था, तो छोटे बच्चों ने भी जो है अपने छोटे छोटे पोएम्स और तरह तरह के छोटे छोटे जो प्रोग्राम थे उनके एग्जाम दिया है। अच्छा, यौम आज़ादी के मौके पर क्या कुछ संदेश दीजिएगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को? पेरेंट्स को और बच्चों को ये देंगे कि हमें जो आज़ादी जो मिली है, कि वो बहुत मेहनत से मिली है, और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे एंसेस्टरों ने इसको बहुत बड़ी कुर्बानी इस दीन को अदा कराने के लिए अपना खून बहाया है इस मुल्क के लिए। तो हमें इस आज़ादी की कीमत को समझना चाहिए और इसकी वैल्यूज को समझना चाहिए। दूसरी चीज़, इस आज़ादी की कीमत पर हमें क्या ये समझ देना है कि ये मुल्क जो है वो डाइवर्सिटी से मुल्क है, और इस डाइवर्सिटी से मुल्क में भी हम यूनाइट हैं और यूनिटी के साथ रहते हैं। जो गंगा यमुनी तहजीब है, उस गंगा यमुनी तहजीब पे हम लोगों को अमल करना चाहिए। अच्छा, आपका जो स्कूल है ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, उसमें क्या कुछ विशेषता है? थोड़ा स्कूल के बारे में विस्तार से बताएं हमें। चलिए, एक विशेषता तो ये है यहाँ पे, ये जो क्लासेस हैं इन द कैंपस ऑफ द कैंपस फुल्ली इंग्लिश स्पीकिंग है। टीचर्स स्पेशली नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश। ये हमारे पास अभी सहूलत है, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चे कम है, क्योंकि उसी के साथ भी हमें ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम सब रखता है। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे इस स्कूल में यूनिक ये चीज है कि एक अरबी जुबान भी हम सिखा रहे हैं एज ए लैंग्वेज। और ये हमने एक नदवा के प्रोडक्ट थी, वहाँ से फारिग है नदवा से, वो हमारे यहाँ पे अरबी सिखाते हैं जुबान के तौर पे। बुनियाद का हमारे यहाँ एक स्पेशल क्लास चलता है और उर्दू की क्लासेस चलती हैं। बुनियाद में यह है कि बच्चों को छोटी छोटी दुआएं जो नमाज में पढ़ाई जाती है, नमाज का तरीका है, वजू का तरीका है, और छोटी छोटी हदीसें इतनी याद हो जाए कम से कम 50 से 100, ताकि बच्चों की मोटी मोटी हदीसें याद रहे। इस्लाम में क्या, जैसे बैतुल खुला जाने की दुआ है, इतने की दुआ है, सोने की दुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे इस्लाम में छोटी छोटी चीजें हैं कि किसी दूसरे को अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। रास्ते पे अगर कांटा है या फिर कच्ची भी चीज है जो कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचा देती है, तो उसको रास्ते से हम साइड कर दें, हटा दें, ताकि किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचे। तो हम अभी छोटी छोटी चीजों पे बच्चों को टर्मिनेट 5th क्लास तक हमारे यहाँ सभी बच्चों के लिए अरबी और दुनिया की मैंडेट दी है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, ये एक विशेषता है आपके स्कूल के। आजकल का दौर ऐसा है कि हमें असली तालीम के साथ साथ या दिली तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी होना जरूरी है, ताकि इस मुल्क की तरक्की में हम कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों के साथ चलें। अच्छा, यहाँ एडमिशन लेने का क्या कुछ प्रोसेस है? एडमिशन लेने का यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ बिल्कुल एडमिशन फ्री है। एडमिशन के कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सिर्फ यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं, तो चार्जेस आपको लगेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, चूंकि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था बदतर है और गरीब बच्चे पैसे की तंगी के कारण एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, तो उन गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ छूट है, क्या कुछ उसके लिए इंतजाम है? हमने एक सेक्शन वाइज में बांट दिया है उसको। जो बिल्कुल गरीब हैं, जो नहीं पे कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, तो हमने 100 में यानी कि 100 में 5% सीट उनके लिए एक रिजर्व है। 100 बच्चे में 5 बच्चे कोर्स, ठीक है, यानी कि उनकी फीस नहीं लगेगी। फीस बिल्कुल जो है वो माफ रहेगी। बाकी किताब है, कॉपी है, ट्रांसपोर्टेशन, इसके चार्जेस के लगेंगे।
फीस बिल्कुल फिर बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। एंड 5% सीट आर रिजर्व फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। बिल्कुल जो गरीब है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल छूट है, यानी कि फीस बिल्कुल माफ है। दूसरी चीज कि तालीम एक ऐसा जरिया है कि जो कि इंसान को बाशऊर बनाता है, बामकसद बनाता है और इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत का सम्मान है। ठीक है, तो ये सभी के लिए जरूरी है और सभी का ये हक है कि वो तालीम हासिल करें। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या कुछ संदेश दीजिएगा समाज में? देखिए, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अपने यहाँ की सिविलाइज करना होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम नौकरी पाने या बड़े बड़े ओहदे पे चले जाएं। सिविलाइज होना सबसे पहले मस्ट। ठीक है, तो एजुकेट तो आपको रहना, एजुकेट होने के साथ साथ आपको सिविलाइज होना भी जरूरी है। जैसे बड़े हमारे कहते थे, जैसे बाअदब बानसी बेअदब बदनसीब, तो बाअदब होना बहुत जरूरी है एजुकेशन। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुआ, मैं मेडिकल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन। बहुत शुक्रिया सर हमसे। शुक्रिया बहुत।